Assalamu alaikum. Now we are starting lesson number 15 of Psychology 504 and this lecture is about pattern recognition. ही continued है. फीचर एनालिसिस को हमने पहले पढ़ा था कि ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल या डायगनल लाइंस वगैरह होती हैं. ये फीचर्स से जो है ना हम वर्ड्स की पहचान करते हैं. फीचर एनालिसिस को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. स्टार्टिंग में जो एग्जांपल है इसमें कह रहे हैं जो कॉमन फीचर्स वाले वर्ड होते हैं जिनमें फीचर सेम आ रहा होता है इन्हें लोग रिकॉग्नाइज करने में मिस्टेक कर देते हैं. जैसे कि अब सी में भी वो सर्कल सा आ रहा है, जी में भी आ रहा है. तो अगर बहुत तेज़ी से आपको सी दिखाया जाए तो आपको नहीं पता चलेगा वो सी था या जी था. अगर आपको जी दिखाया जाए तो आप उसको सी भी कह सकते हैं. तो इस पे कहने में रिस्टा और शोमैन ने 1966 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. इसमें उन्होंने क्या किया कि एक बंदे को डिफरेंट वर्ड्स दिखाए. कौन कौन से थे वो? GCOB9. ये एक पर्सन का जो है वो दिखाया गया और फ़ौरन इसको रिमूव कर दिया गया. थोड़े वक्त बाद उससे पूछा गया कि उसको क्या दिखाया गया था. तो उसने जी को कभी सी कहा, कभी इसको जी ही कहा, कभी कुछ कहा. तो 29 एरर्स जो थे वो जी में कंडक्ट हुए. 21 इन्वॉल्व जो है उसको मिसक्लासिफिकेशन हुई सी में. फिर 6 मिसक्लासिफिकेशन हुई, वो नहीं ठीक से रिकॉग्नाइज कर पा रहा था ओ में, बिकॉज ओ में भी वही हाफ सर्कल आता है. 1 मिसक्लासिफिकेशन हुई उसे बी में. उसने बी को भी कोई और वर्ड कह दिया. जब उसे पूछा, बी दिखा के हटा दिया गया, उससे पूछा गया क्या था, तो उसने बी को 9 कह दिया. और 1 मिसक्लासिफिकेशन हुई उसे 9 में. एंड नो अदर एरर्स occurred. नेक्स्ट इम्प्लीकेशंस में ये कह रहे हैं कि इट इज़ क्लियर दैट सब्जेक्ट्स वर चूजिंग आइटम्स विद सिमिलर फीचर्स. काफ़ी जो सब्जेक्ट्स होते हैं कि ये क्लियर है कि उनके जो फीचर्स हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं. लाइक अगर आप CGOB9 को देखें तो सभी में जो है वो कर्व आ रही है, मतलब हाफ सर्कल आ रहा है. तो जब आपको ये दिखाए जाते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, वो फीचर्स देखता है कि इसमें कौन सा फीचर आ रहा है, तो उसको पता चल जाता है कि ये कौन सा वर्ड है, ये सी या जी. अब इसमें जो है वो हाफ कर्व आ रही है, तो जब आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेंगे तो समटाइम्स आपको नहीं पता चलता कि ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, बिकॉज इन सभी के जो फीचर्स हैं वो सिमिलर है. नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्निशन और ऑडिटरी रिकॉग्निशन. इसमें कहते हैं कि स्पीच क्लियर ना होने से कुछ बातें हमें समटाइम्स समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब वो लिखी हुई होंगी तो हम इन्हें इजीली पढ़ लेते हैं. लाइक जब हम कोई चीज़ बोल रहे होते हैं तो इसमें सेगमेंटेशन जो है वो क्लियर हमें समझ नहीं आती, वो हमें एक जैसा ही जो है ना सुनाई देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन उर्दू, अगर आपको उर्दू आती है तो आप पूछ रहे हैं क्या हाल है एंड क्या हो रहा है, ये हमें समझ आ रही है क्योंकि हम उर्दू जानते हैं. लेकिन एक बंदा जिसको उर्दू नहीं आती उसको ये लफ्ज़ कैसे सुनाई देंगे? नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, क्या हाल है क्या हो रहा है. मतलब कि लफ्ज़ को उसने मिक्स कर दिया, उसने उसकी सेगमेंटेशन, इसकी अलैदगी जो है वो ठीक से नहीं की है. तो एक बंदा जिसको उर्दू नहीं आती, तो जब हम उसको कह रहे हैं ना क्या हाल है क्या हो रहा है, तो वो उसको हमारे वर्ड जो हैं ठीक से समझ नहीं आएंगे, वो उसको यही सुनेगा क्या हाल है क्या हो रहा है. लेकिन अगर आप इसे लिखा हुआ देखें तो ये अलग अलग करके लिखा हुआ है, क्या हाल है क्या हो रहा है. लेकिन आपने अब लिखे हुए को पढ़ा तो आपको ठीक से समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है. तो एक बंदा जिसको उर्दू नहीं आती है, अगर वो भी लिखे हुए को पढ़ेगा तो वो इसको ठीक प्रोनाउंस करेगा, वो उसको अलग अलग करके पढ़ लेगा. लेकिन अगर वो सुनेगा हमारे मुंह से बोलते हुए तो उसको समझ नहीं आएगी हमने क्या कहा है, तो वो मिक्स करके ना लफ्ज़ को बोल देगा. नेक्स्ट है फोनीम्स. फोनीम्स आर द बेसिक वोकेबलरी ऑफ स्पीच साउंड. और ये आजकल आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों की क्लास है, नर्सरी या प्ले ग्रुप, उसमें साउंड वॉइसेस होती हैं. इट्स लाइक एप्पल, बी बा बॉल, सी खा कैट. मतलब सी में जो है ना वो के की आवाज़ में निकल आती है और सी सा कैट भी वो पढ़ा देते हैं. ठीक है. तो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ दैम वी रिकोगनाइज लाइक स्कूल. स्कूल के स्पेलिंग देखें तो वो डिफरेंट है, लेकिन अगर इसको प्रोनाउंस करें तो वो डिफरेंट है. लाइक ऐसा CH जो है वो मिलके के की आवाज़ निकालते हैं का. डबल ओ जो है वो यू की आवाज़ निकाल रहा है और एल की निकाल रहा है. ठीक है. वैसे स्कूल के स्पेलिंग और हैं. तो लेकिन अगर SKUL हो तो ये भी जो है ना स्कूल की वॉइस ही निकालता है. और वैसे जो है स्कूल के डिफरेंट स्पेलिंग है. तो यही कह रहे हैं कि इनके जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इनका बोलने का स्टाइल है, वो फोनीम्स के अलग होते हैं. ये डिफरेंट साउंड्स होती हैं. इसमें SKUL जो है वो फोनीम्स हैं, लेकिन जो वर्ड है वो स्कूल है.
फोनीम्स बेसिकली साउंड्स थी और आगे से कि एक टाइप है वॉइसिंग। इट इज़ फीचर और साउंड ऑफ फोनीम्स। ये फोनीम्स के फीचर या साउंड हैं प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल वर्ड्स। जिन में वाइब्रेशन होती है उसे हम वॉइस कहते हैं, और जिसमें वाइब्रेशन नहीं होती उसे वॉइसलेस कहते हैं। जैसे कि एस में वाइब्रेशन नहीं होती जब हम एस बोलते हैं, तो ये एस जो है ये वॉइसलेस वर्ड है। और जी जो है जब हम जी बोलते हैं तो हमारे मुंह में वाइब्रेशन होती है, इसलिए जो जी है वो वॉइस है। जैसे कि सिप, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हुई है, ये सिंपल हमने एक वर्ड बोल दिया, लेकिन हम बोल जिप भी वैसे रहे हैं, लेकिन जिप में हमारे मुंह में वाइब्रेशन होती है। तो जी जो है वो वॉइस है और एस जो है ये वॉइसलेस है। फोनीम जो है ये इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में आ भी जाता है, और इसकी दो टाइप्स भी याद रखनी है आपने, वॉइसिंग एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है कि आपने किस तरह अपने मुंह का इस्तेमाल करते हुए जो लफ्ज़ हैं वो बोलने हैं। इसमें दो टर्म्स उन्होंने यूज़ की हुई हैं, बाइलेबियल एंड एल्विलियर। बाइलेबियल क्या है कि आपने दोनों होंठों को जोड़कर जो आवाज़ निकालनी है ना, जो लफ्ज़ दोनों होंठों को जोड़कर निकलते हैं, जैसे कि बी, पी, हम मोहम्मद बोलें तब भी हमारे होंठ आपस में जुड़ते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो होंठों को जोड़ने से हम बोलते हैं, वो होते हैं बाइलेबियल्स। और एल्विलर होते हैं कि ऊपर वाली जो हमारी साइड होती है हमारे दांतों के पीछे, उसे हम एल्वलाई कहते हैं। और वहाँ ज़ुबान रखने से जो हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, उन्हें एल्वलर कहते हैं। जैसे अब हम डी बोलें तो डी बोलते हुए हम अपनी जो ज़ुबान है वो ऊपर तालू पे रखते हैं, टी बोलते हुए भी हम अपनी ज़ुबान ऊपर रखते हैं। तो जो जब हम ज़ुबान अपने दोनों दांतों के पीछे रख के जो लफ्ज़ बोलते हैं ना, उन्हें एल्वलर कहते हैं।